नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महाराष्ट्र कॉरपोरेशन लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताऊंगा। आपके डीमैट अकाउंट में जो राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, आप उसका क्या क्या कर सकते हैं, मैं ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है। इससे पहले भी मैंने इस राइट्स इशू पे एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी मिल सके। इस राइट्स इशू में कंपनी 49,62,22,210 इक्विटी शेयर्स इशू करने वाली है और इस राइट्स इशू का प्राइस ₹1 पर इक्विटी शेयर है। अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को इस शेयर के आज के क्लोजिंग का प्राइस जो ₹1.08 है, इससे कंपेयर करें तो अभी ये राइट्स इशू 7.4% के डिस्काउंट पर है। इस राइट्स इशू का साइज़ 49,62,22,210 रुपये का है और कंपनी ₹1 में 25 पैसे एप्लीकेशन के साथ लेगी और बचे हुए 75 पैसे के लिए फर्दर कॉल्स करेगी। इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 11:3 है। इसका मतलब रिकॉर्ड डेट पर अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर थे तो आप 11 राइट्स इशू के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो जाएंगे और आपके डीमैट अकाउंट में 11:3 के रेशियो में ही राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट कर दिए गए होंगे। यहाँ फ्रैक्शनल शेयर्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, लेकिन आप एडिशनल राइट्स शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट्स शेयर के एलोकेशन के बाद अगर कंपनी के पास राइट शेयर बच जाते हैं तो कंपनी आपको एक राइट शेयर के लिए प्रेफरेंस देगी। इस राइट्स इशू की ओपनिंग डेट 19 जुलाई 2022 है और ये राइट्स इशू 2 अगस्त 2022 को क्लोज हो जाएगा और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 27 जुलाई 2022 है। तो आप अपने राइट्स इंटाइटलमेंट को 19 जुलाई 2022 से लेकर 27 जुलाई 2022 तक सेल कर सकते हैं और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 19 जुलाई 2022 से लेकर 2 अगस्त 2022 तक अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसमें 19 जुलाई और 2 अगस्त इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों, राइट इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 19 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2022 तक होगी, जिसमें 19 जुलाई और 27 जुलाई इंक्लूडेड हैं। तो आप राइट इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 19 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक कर सकते हैं। राइट्स इंटाइटलमेंट आपके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आपका राइट है। आप चाहें तो इन राइट इंटाइटलमेंट को ट्रेडिंग डेज के अंदर सेल भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली अप्लाई और पार्शियली सेल भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन राइट इंटाइटलमेंट्स को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं और इन राइट इंटाइटलमेंट पर किए हुए किसी भी एक्शन का आपके ओरिजिनल शेयर होल्डिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करते हैं और आपको फुली पेड अप इक्विटी शेयर अलॉट होते ही आपके ओरिजिनल शेयर्स की एवरेजिंग हो जाएगी। राइट इंटाइटलमेंट की बेस प्राइस को निकालने के लिए हमें इस शेयर के आज का क्लोजिंग का प्राइस जो ₹1.08 है, इसमें इस राइट्स इशू के प्राइस को डिडक्ट करना है जो ₹1 है। तो इस राइट इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस 8 पैसे प्रति राइट इंटाइटलमेंट है। तो ये राइट इंटाइटलमेंट लगभग 8 पैसे के आसपास लिस्ट होना चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, राइट इंटाइटलमेंट के प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है और इसमें काफ़ी वोलेटिलिटी होती है। तो हो सकता है कि राइट इंटाइटलमेंट लिस्ट होने के तुरंत बाद ही लोअर सर्किट पर भी चले जाए। तो आपको इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये राइट इंटाइटलमेंट लोअर सर्किट पर चला जाएगा तो आप इन राइट इंटाइटलमेंट की सेल नहीं कर पाएंगे। राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और इशू के क्लोज होने के बाद ये राइट इंटाइटलमेंट लैप्स हो जाते हैं और इन राइट इंटाइटलमेंट के लैप्स होने के बाद आप इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट इंटाइटलमेंट जिनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं,
इसका मतलब वो रिकॉर्ड डेट पर इन राइट इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल थे और उनके लिए ये राइट इंटाइटलमेंट्स बिल्कुल फ्री है। और अगर आपके डीमैट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब रिकॉर्ड डेट पर आप इन राइट इंटाइटलमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं थे। लेकिन अगर आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इस राइट इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर इसे बाय कर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन तब ये राइट इंटाइटलमेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री नहीं होगा। आपके लिए आपकी बाइंग कॉस्ट ही इस राइट इंटाइटलमेंट की कॉस्ट होगी। राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर T+2 रोलिंग डेज पर होती है। इसका मतलब आप इस राइट इंटाइटलमेंट को सेम डे खरीद कर बेच नहीं पाएंगे। तो आपको T+2 डेज का ध्यान रखकर ही राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि अगर आप राइट इंटाइटलमेंट को 27 जुलाई 2022 तक सेल नहीं कर पाते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, वो है इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। और अप्लाई करने के लिए आपको इस राइट्स इशू की बाइंग कॉस्ट प्लस 25 पैसे का एप्लीकेशन अमाउंट भी पे करना होगा। लेकिन जिन शेयर होल्डर्स को राइट्स इशू डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किए गए हैं उन्हें सिर्फ एप्लीकेशन में 25 पैसे की ही पेमेंट करनी है। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं और वो इन राइट इंटाइटलमेंट को 27 जुलाई 2022 तक सेल भी नहीं कर पाते हैं और वो 2 अगस्त 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो उन्हें एक लॉस होगा। और वो लॉस ये है कि इन राइट इंटाइटलमेंट को सेल कर जो पैसा कमा सकते थे वो भी गंवा देंगे। तो अगर आपका इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन ना हो तो मेरी ये सजेशन है कि आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर दें। ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने इन राइट इंटाइटलमेंट्स को मार्केट से बाय किया है और बाय करने के बाद अगर ये इन राइट इंटाइटलमेंट को 27 जुलाई 2022 तक सेल भी नहीं कर पाते और 2 अगस्त 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते, तो उन्होंने जो इस राइट इंटाइटलमेंट को बाय करने में प्राइस पे किया है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये राइट्स इशू 90% से कम सब्सक्राइब होता है तो कंपनी सब्सक्रिप्शन की पूरी अमाउंट इशू क्लोजिंग डेट के बाद 4 दिनों के अंदर अंदर रिफंड कर देगी। दोस्तों, चलिए मैं आपको अब इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइंस बताता हूँ। इस राइट्स इशू की ओपनिंग डेट 19 जुलाई 2022 है। राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 27 जुलाई 2022 है। इस राइट्स इशू की क्लोजिंग डेट 2 अगस्त 2022 है और पार्टली पेड अप शेयर की टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट 17 अगस्त 2022 है। और ये शेयर टेंटेटिवली आपके डीमैट अकाउंट में 19 अगस्त 2022 तक क्रेडिट कर दिए जाएंगे और पार्टली पेड अप शेयर की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 22 अगस्त 2022 है। इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार एड्रॉयट कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है और इनकी वेबसाइट www.adroitcorporate.com है। और इस राइट्स इशू के लीड मैनेजर कैपिटल स्क्वायर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं और इनकी वेबसाइट www.capitalsquare.in है। आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अप्लाई अपने ऐसे ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफ़र करता हो। ASB का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आप इस ASBA को चूज़ कर इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले कभी IPO में अप्लाई किया है तो इसका प्रोसेस लगभग वैसा ही है। और अगर आप एक्सिस बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग को यूज़ करते हैं तो आप एक्सिस बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन कर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज़ कर भी इस राइट्स इशू में अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सारी बातों को आसानी से समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इस बात का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।